हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन डिसाइड्स टू यूज बाथटब वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर टू रन 40 वॉट बल्ब। मतलब कि एक 40 वॉट का बल्ब है, उसे जलाना चाहता है एक पर्सन। द बाथ टब इज लोकेटेड एट ए हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट होल्ड्स 200 लीटर वाटर। मतलब कि 200 लीटर जो है वाटर प्रेजेंट है। ही इंस्टॉल a water driven wheel generator on the ground. At what rate should the water drain from the bath tub to light the bulb? The density of water is 1000 kg per meter cube and the efficiency of generator is 80%. How long can he keep the bulb on the bathtub was full initially? देखिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बाथटब है। ये कुछ बाथटब मान लेते हैं कि कुछ यहाँ से ये कुछ बाथटब प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर 200 लीटर वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे से। अब यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है, जिस होल में से जस्ट अज्यूम कर लिया मैंने, ये होल प्रेजेंट है यहाँ पे। और इस होल में से वाटर बाहर निकल रहा है। जब ये वाटर बाहर निकल रहा है तो वाटर जो है वो वाटर वो किसी एक जनरेटर के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। वो जनरेटर के ऊपर गिर रहा है और कितनी हाइट पे है, ये कुछ टरबाइन मैंने मान लिया कि कुछ इस तरीके का ये टरबाइन, ठीक है ना। यहाँ से ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ये रोटेट होगा। ये कुछ जनरेटर मैंने मान लिया, ठीक है। और यहाँ से जनरेटर घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, और इसमें से जब करंट पास होगा तो करंट पास होने की वजह से एक बल्ब को जलना है, ठीक है। ये बल्ब कुछ इस तरीके से जलेगा। क्लियर। अब यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये बोला गया है, एक और चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे 200 लीटर वाटर प्रेजेंट है और 200 लीटर वाटर जब गिरेगा यहाँ से तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट साथ ही एक चीज़ और गिवन दे दी गई है कि 80% जनरेटर जो है 80% एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो बल्ब है 40 वॉट का बल्ब यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट पावर है यहाँ पे 80 वॉट और 80%, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है 80%। क्लियर। एफिशिएंसी दे रखी है 80%। परसेंट के लिए हमने नीचे 100 लगा दिया। अब देखिए इनपुट पावर कितना होगा, आउटपुट पावर कितना चाहिए हमें, 40 वॉट। तो इनपुट पावर हमें निकालना है, इनपुट पावर। तो यहाँ से जब हम इनपुट पावर निकालेंगे तो ये सॉल्व होके 50 वॉट आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये इनपुट पावर जो आएगा वो 50 वॉट आएगा। क्लियर। मतलब कि इतना पावर जनरेट होना चाहिए कब, जब वाटर इस पे से आके गिरता है, ठीक है ना। इतना पावर जनरेट होना चाहिए, इतना पावर यहाँ पे कन्वर्ट हो, इतनी एनर्जी इतनी इसमें कन्वर्ट होनी चाहिए वॉट 50 वॉट पावर के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 वॉट पावर तभी सप्लाई हो पाएगी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि पावर जो कि इनपुट पावर है, इनपुट पावर जो कि सप्लाई जो एनर्जी से कन्वर्ट होने के बाद मिलती है, ठीक है ना, इनपुट पावर, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा वो mgh डिवाइडेड बाई टी। mgh m कौन सा, जो कि मास। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे 200 लीटर है, कितना है 200 लीटर इनटू डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब।
डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहाँ हो जाएगा 200 kg। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मास की वैल्यू आ जाएगी 200 kg, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इतना मास इस टंकी के अंदर प्रेजेंट है, अब किस रेट से मास यहाँ से गिरेगा, इस टंकी में से किस रेट से मास गिर रहा है वो हमें देखना होगा। 50 मास m डिवाइडेड बाय t, और g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, g की वैल्यू हम बात करते हैं, g की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 kg पर सेकेंड m/t, इतना kg एक सेकंड के अंदर वाटर गिर रहा होगा इसमें से, ठीक है ना। यही आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट रेट शुड द वाटर ड्रेन फ्रॉम द बाथटब, तो किस रेट से गिर रहा होगा वाटर, ये m/t मैंने निकाल लिया, दैट इज 1/2 kg पर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए इतनी बात तो हमें समझ आती है। अब बाथटब के अंदर टोटल वाटर कितना है, इन बाथटब total amount of water is 200 kg। अब एक सेकंड में ½ kg निकल रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 200 डिवाइडेड बाय 200 kg डिवाइडेड बाय 1/2 kg पर सेकेंड, 1/2 kg पर सेकेंड, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 400 सेकेंड। तो t इक्वल टू 400 सेकेंड तक वाटर गिरता रहेगा, और उस टाइम तक यहाँ पे 50 वाट पावर इनपुट दी जाएगी, और इसको कन्वर्ट करने में एफिशिएंसी कितनी की आएगी, 80% की, और ये 40 वाट पावर इसको मिलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।